हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल रेशम कुमारी बीएससी मैथ क्लासेस बीबीएमपी धनबाद। आज हम लोग पढ़ेंगे कर्व ट्रेसिंग का लेक्चर 3। इसमें हम लोग को ट्रेस करना है कर्व। हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स। हम लोग लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स। फर्स्ट हम लोग चेक करते थे ऑरिजिन। तो फर्स्ट पॉइंट ऑरिजिन चेक करने के लिए हम लोग पहले क्या करते थे, एक्स का एक्स पुट करते थे, एक्स इक्वल टू 0। अगर वाई इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसका मतलब कर्व जो है ओरिजिन से पास करता है। पुट एक्स इक्वल टू 0, वी गेट वाई इक्वल टू 0। Thus, the curve passes through origin. First point is clear. Second point हम लोग देखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री में हम लोग देखते हैं इवन पावर देखते हैं किसका है। इवन पावर है यहाँ पे y का। इसका कोई इक्वेशन मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इजी पड़ेगा। तो इक्वेशन a में जाते हैं, देखते हैं इवन पावर किसका है, y का है या x का है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे इवन पावर ऑफ y। इसका मतलब दिया हुआ कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द x एक्सिस एंड द कर्व symmetrical about x-axis. Since the power of y is even. Second point is clear. Third point, point of intersection. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हम लोगों को 6 पॉइंट्स आते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस। एक एक करके हम लोग दोनों डील करेंगे। नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या होता है कि y 0 होता है। पुट y इक्वल टू 0। y इक्वल टू जब 0 पुट करते हैं इक्वेशन ए में आते हैं। यहाँ पे y इक्वल टू अगर 0 पुट करेंगे तो x का हम लोग के पास दो वैल्यू मिलेगा। वी गेट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a। इसका मतलब पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गया हम लोगों को, 0,0 एंड a,0। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस। y एक्सिस में हम लोग क्या जानते हैं कि x क्या होता है, 0 होता है। पुट x इक्वल टू 0, वी गेट, हम लोग पाते हैं अगर x को 0 पुट कर देंगे, इक्वेशन ए में जाके देखते हैं, इक्वेशन ए में आते हैं, x इक्वल टू 0 पुट कर दे तो y का वैल्यू हम लोगों को 0 मिलता है। तो y इज अ 0। तो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट हम लोगों को मिल गया 0,0। थर्ड पॉइंट इज क्लियर। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट में आते हैं।
फोर्थ पॉइंट में हम लोग क्या देखते हैं, रीजन। फोर्थ पॉइंट इज रीजन। रीजन में पहले हम लोग इक्वेशन ए में चलते हैं। इक्वेशन ए मेरा क्या था, इक्वेशन ए से हम लोग यहाँ से वाई स्क्वायर निकाल लेंगे। तो वाई स्क्वायर निकालेंगे तो हम लोगों को वैल्यू मिलेगा एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स। ये हम लोगों को वाई स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। यहां से हम लोग वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या मिल जाएगा, एक्स अंडर रूट ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स। अब हम लोग देखेंगे, इसका चेकआउट करेंगे कब इमेजिनरी होगा कब रियल होगा। तो चेक करेंगे हम लोग, व्हेन एक्स ग्रेटर देन ए या फिर एक्स लेस देन माइनस ए, दोनों वैल्यू में देन y becomes imaginary। बताती हूँ कैसे y becomes imaginary। देखिए x ग्रेटर देन ए, x ग्रेटर देन ए का मतलब है जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू इंक्रीज करेंगे 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, y हम लोगों को मिलेगा इमेजिनरी। एंड जैसे माइनस ए से जैसे वैल्यू कम होगा y मिलेगा इमेजिनरी। -2a, -3a, -4a, -5a, यहाँ से y यहाँ पे इमेजिनरी y का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पुट करने पे y का वैल्यू हम लोग को इमेजिनरी मिल जाएगा। इसलिए बोल सकते हैं दोनों केस में, या फिर और लगा हुआ तो ये करी या एक करी, दोनों केस में y हम लोग का इमेजिनरी मिलेगा। क्लियरली देयर विल no portion of curve lie on right side of x equal to a या फिर लेफ्ट साइड ऑफ x इक्वल टू माइनस है। ये दोनों साइड में कर्व का पोर्शन नहीं जाएगा। कहने का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में a तक ही जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। और माइनस एक्स एक्सिस में मतलब x डैश में माइनस a से आगे नहीं जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज 5, टेंजेंट एट द ऑरिजिन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इक्वेटिंग करते हैं। जो लोवेस्ट टर्म होता है उसके लोवेस्ट पावर ऑफ टर्म इक्वेटिंग टू 0। तो जो सबसे छोटा पावर वाला उसको देखेंगे, उसको 0 से इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग टू 0, द लोवेस्ट टर्म of given curve we get। इक्वेशन ए में चलते हैं। इक्वेशन ए में यहाँ देखेंगे लोएस्ट पावर y का y स्क्वायर है, लोएस्ट पावर x का x स्क्वायर है। तो हम लोगों को क्या मिल गया, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0। y का वैल्यू निकल गया प्लस माइनस x। इसका मतलब टेंजेंट विच आर टू डिफरेंट टेंजेंट, यहाँ एक तो प्लस है, एक प्लस एक्स, एक
माइनस एक्स। लिखेंगे विच आर टू डिफरेंट टेंजेंट, टू डिफरेंट टेंजेंट। The curve passes through not at the origin. The curve, इसीलिए the curve has not at the origin. Origin कहने का मतलब x इक्वल टू वाई, सॉरी y इक्वल टू एक्स, ऑरिजिन से पास करेगा, y इक्वल टू माइनस एक्स, ये भी ऑरिजिन से पास करेगा, वहां पे एक नोड मिलेगा। दैट मीन्स कर्व हैज नोड एट ऑरिजिन। 0.6 में एसिम्पटोट्स फाइंड करते हैं हम लोग। एसिम्पटोट्स के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं द पावर ऑफ y, द पावर ऑफ y का कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट करते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ y, द हाईएस्ट पावर हम लोगों के पास क्या है, y स्क्वायर है, तो उसके कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग टू 0 से इक्वेट करेंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ y, we get y स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है, हम लोग देखते हैं यहाँ से इक्वेशन ए से। इक्वेशन ए में y स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या, a प्लस एक्स, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। तो 0 से इक्वेट कर देंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस एक्स इक्वल टू 0, और x का वैल्यू मिल जाएगा माइनस ए। क्लियर हो गया, एक तो एसिम्पटोट्स मिलेगा हम लोगों को जो कि y एक्सिस का पैरेलल होगा। हेंस द कर्व हैज एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस। याद रहे माइनस वाला माइनस साइड में y एक्सिस का पैरेलल एसिम्पटोट्स हम लोगों को मिलेगा। 0.7 स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट्स हम लोग के पास एक पॉइंट्स मिला था, पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट में चलते हैं। पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट में हम लोग को पॉइंट मिला था 0,0 और a,0। तो इक्वेशन यहाँ पे 0.5 में आते हैं रीजन में। रीजन में हम लोग को y का वैल्यू मिला था x अंडर a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स। इसको हम इक्वेशन 2 डाल देते हैं, सॉरी b। तो b से हम लोग जब इक्वेशन b को डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन b को, एंड चेक करेंगे पॉइंट a,0 पे, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन के वैल्यू dy बाई डी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी। जिसको आता ना हो चेक कर लें। इफ दी पॉइंट a,0 पे हम लोगों को डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, एट द पॉइंट a,0 द वैल्यू ऑफ dy by dx equal to infinity. That is tangent is perpendicular to x-axis. That is tangent perpendicular to the x-axis. सारा पॉइंट्स कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। नाउ ग्राफ। ग्राफ के लिए दिस इज x, दिस इज y डैश, x डैश, दिस इज y, दिस इज y डैश 0।
ये 0 हो गया, ये a/2 एंड ये a। सिमिलरली -a/2 a। पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स क्या था? 0,0 एंड a,0। a,0 a से 0। ये क्या है? कर्व सिमेट्रिकल टू x एक्सिस। जितना x का एक्सिस के ऊपर में बनेगा उतना ही x के नीचे में बनेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है अबाउट x एक्सिस का। ये मेरा कर्व कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट था हम लोगों का एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स क्या था? x इक्वल टू माइनस x, ये माइनस में है। एसिम्पटोट से वैल्यू क्या था? x इक्वल टू माइनस है। तो यहाँ पे एक एसिम्पटोट मिलेगा हम लोग को, इसका वैल्यू x -a। ये एसिम्पटोट हो गया, ये कर्व हो गया। दिस इज माय रिक्वायर्ड कर्व। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।